गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। नारायण, जानवरों में और मनुष्यों में क्या फर्क है? तो एक ही फर्क होता है, हम लोग कर्म करते हैं और वो केवल भोग करते हैं। यदि व्यक्ति अपने आप को व्यस्त ना रखे तो आदमी भोग करने में लग जाता है, और कोई काम नहीं तो चलो तांबुल खाते हैं, पान खा लेते हैं। कितने लोग की आदत होती है, कोई काम नहीं खैनी खाते रहते हैं। खैनी, चलो खैनी बनाओ रे। कोई काम नहीं है ना, काम नहीं है तो क्या, तो भोग करेंगे। तो चाय ही पीते हैं, कोई काम नहीं, चलो चाय पीते हैं इत्यादि। मतलब जब हम कोई कार्य में नहीं रहते हैं तो हमारा ध्यान भोग के तरफ रहता है। एक जगह एक बढ़ई काम कर रहा था, काम तो 3 दिन का था और 7 दिन काम करने के बाद भी उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ। जब 7 दिन भी काम किया तो उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तो हमने पूछा कि भाई साहब, आपका काम तो 3 दिन का ही था और आज 7 दिन भी होने पर यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो आप कैसे काम कर रहे हो? तो उसने कहा कि महाराज, जब तक मैं अपने काम से स्वयं प्रसन्न न हो जाऊं, आप कैसे प्रसन्न होंगे? जब मैं अपने काम से स्वयं प्रसन्न न हो जाऊं तो आप कैसे प्रसन्न होंगे? ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति को काम करके खुशी नहीं लेनी है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं खुशी प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। हम लोग शादी करते हैं दुखी होने के लिए करते हैं क्या? नहीं नहीं, खुशी प्राप्त करने के लिए करते हैं। कोई भी व्यक्ति शादी करता है दुखित होने के लिए नहीं करता है, खुश होने के लिए करता है। तो भले दुखित क्यों हो जाते हैं, पर शादी किए थे खुशी के लिए। तो हम खाना खा रहे हैं, खाकर सो जाते हैं सुख के लिए। हम खाना खाते हैं फिर सो जाते हैं, कारण सुख के लिए। हम जो भी काम सुख की प्राप्ति के लिए करेंगे तो हम उस कर्म के गुलाम बन जाएंगे। उसके जगह पर हम जो कुछ भी करें एकदम प्रसन्न होकर करें। हमारे जीवन में 2 तरह के कर्म होते हैं। एक तो अपनी रोटी पानी कमाने के लिए कर्म करना है कि भाई रोटी चलता रहे, और दूसरा कर्म होता है जो हम कर रहे हैं उसके 2 चॉइस है। या तो हम वह कर्म एक तो अपनी रोटी कमाने के लिए कर रहे हैं, तो या तो हम फिर जब कर्म करते हैं हंसते हंसते करते हैं, फिर रोते रहते हैं। क्यों? तो वैसे भी इस जगत में रोने वाली किसी को भी पसंद नहीं है। जो रोने वाले लोग होते हैं वो किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। तो जो हम करें वह प्रसन्नता से करें, ये हमारे हाथ में है। अभी हम मान लीजिए कि सत्संग की बात कर रहे हैं तो हम प्रसन्नता से करें। दुखित होकर करेंगे तो दुखित का तो कोई सुनता भी नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि दुखित आदमी से मुलाकात हो जाए। तो जब दूसरी महत्व की बात है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, बीमार नहीं करना है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मन प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्नेव भारत, मन यदि प्रसन्न नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं हो सकते। नारायण, हम सभी अपने मन के मारे हैं महाराज। कोई भी व्यक्ति किसी और से इतना दुखित नहीं होता जितना अपने मन से होता है। तो जब हम अपने मन को कैसे ठिकाने पर लाएं? उदाहरण लीजिए, हमारे मन में विचार आते हैं
तो विचार आते हैं कि ध्यान करना है। यह एक विचार है या विकार है। विकार होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, दूसरों से जलन रखना, ईर्ष्या आदि। इससे मन प्रभावित होता है। ध्यान दीजिएगा, जो हम चिंता करते हैं उसे किसी भी समस्या का हल तो निकलता नहीं है। तो चिंता क्या है? तो चिंता कुछ भी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारा ही मन समस्या निर्माण कर लेता है। जैसे अब क्या होगा, हमारा बच्चा गाड़ी लेकर गया है, कब तक लौटेगा, अब तक क्यों नहीं लौटा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ और तो नहीं हो गया। ऐसे ऐसे हम फालतू सोच अपने दिमाग में गढ़ लेते हैं, चिंता कर लेते हैं। तो हम फालतू की चिंता कर बैठते हैं कि हमारा बच्चा गाड़ी लेके क्यों नहीं आया। ऐसा फालतू का मन ही गढ़ता है। जो नहीं है उसके बारे में विचार करना यही चिंता का कारण है। यह चिंता जो है सबसे बड़ा रोग है। चिंता से बढ़कर कोई रोग नहीं है, यह सबसे बड़ा रोग है। इस रोग से लाखों लोग पीड़ित हैं महाराज। यह जो चिंता है, यह जो चिंता है वह चिता के समान है, वह अपने को ही जलाने वाली है। सबसे बड़ा रोग है यह। इस रोग को चिंता शरीर को नहीं होता, मन को होता है। मन को इस चिंता रूपी रोग से बचाना है तो उसका एक ही उपाय है कि मन को व्यस्त रखें, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ दें और सभी क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान के विग्रह के सामने बैठकर प्रभु नाम का जप करें और ध्यान पूर्वक करें। प्रभु विग्रह पंचोपचार या षोडशोपचार विधि के पूजन अभ्यर्चन करें। यह भी विचार है जिससे मन शुद्ध होता है। और जब भी खाली रहें प्रभु का नाम सुमिरन करें। जिस व्यक्ति में परमात्मा का नाम, जो व्यक्ति परमात्मा का नाम का सुमिरन, जो व्यक्ति के दिमाग में परमात्मा के सुमिरन का महत्व समझ में आ गया, वह एकदम से शांत रहता है, किसी भी कारण से विक्षेपित नहीं होता, सदा प्रसन्न रहता है। जो सदा आनंद में रहेगा वही दूसरे को आनंदित कर सकता है। नारायण, हमें यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे प्रभु जान रहे हैं। हम जो कुछ भी सोच रहे हैं उसे प्रभु समझ रहे हैं। ऐसा निरंतर ध्यान करने से समस्त गलत कार्य में हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी और हमारा अंतःकरण सदैव शुद्ध रहेगा। जय जय शंकर, हर हर शंकर।